गलती बात हो जाती है। तो बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। आराम से। मानस का लेखक कौन है? प्राय सभी लोग जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनके समय में काशी नरेश और द्राविड़ देश की राजा दोनों में गहरी मित्रता थी। बार बार आना जाना होती रहता था, गहरी मित्रता थी। दोनों मित्र विचार किए कि मित्र तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। आप भी अपनी पत्नी को साथ में लेंगे, हम भी अपनी पत्नी साथ में लेंगे। 4 व्यक्ति हो गए, तो चारों व्यक्ति तीर्थ करने के लिए जाएंगे। कहा ठीक है, चलिए। द्राविड़ देश के राजा अपने परिवार के साथ, काशी में अपने पत्नी के साथ बहुत से तीर्थों में गए। अब दोनों को अलग अलग होकर के अपना अपना घर जाना है। तो चारों व्यक्ति बैठे हुए थे। किसी बात को लेकर के काशी नरेश ने कहा द्राविड़ देश के राजा से, मित्र की बात कहो। कहिए। तो क्या अभी तो हम दोनों मित्र हैं, आना जाना होता है, कोई फंक्शन होता है, सब परिवार आते हैं, आप आते हैं, हम भी जाते हैं। लेकिन यह संबंध है मेरे नहीं रहने के बाद भी चले, इसके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तो देखिए, कहना यही है कि मेरी पत्नी गर्भवती है और आपकी पत्नी भी गर्भवती है। समय आने पर दोनों को संतान होगा। अगर मेरी पत्नी के गर्भ से लड़के की पैदाइश हो और आपकी पत्नी की पिछ लड़की का पैदाइश हो, या आपकी पत्नी से लड़के की पैदाइश हो और मेरी पत्नी के गर्भ से लड़के की पैदाइश हो, तो दोनों में संबंध हो जाना चाहिए। अभी तो मित्र है, दोनों समधी बन जाएंगे। यह संबंध बहुत दिन तक चलेगा। का कोई बात नहीं। दोनों अपना अपना घर गए। समय बीत रहा है। अब देखिए संजोग क्या होता है। काशी नरेश की जो पत्नी थी, समय आने पर उनके गर्भ से लड़की पैदाइश हो गई। दो चार दिन के बाद द्राविड़ देश की जो राजा थे, उनकी जो पत्नी थी, उनके गर्भ से भी लड़की पैदाइश हो गई। दोनों जगह लड़की। उस समय में द्राविड़ देश में यह प्रचलन था कि जो महिला लड़की पैदा करती थी, उनके देखने मात्र से दोष लग जाता है, अशुभ माना जाता था उस समय। अगर कोई नहा धो करके तैयार होकर एटी कहीं जा रही है, आज जो महिला लड़की पैदा किया सामने आ गई, यात्रा खराब हो गया। लौट जाती थी, यात्रा पर नहीं जाती थी। वह द्राविड़ देश की रानी सोचती है, अब तो लड़की पैदाइश हो गई, मेरा इतना सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा, कोई मेरे पास आएंगे भी नहीं, हमको देखने के साथ अशुभ मानेंगे।
अब करें तो क्या करें। उनकी सेवाओं जो रहने वाली थी उसको बहुत जेवर दी, रुपया दी, कपड़ा लत्ता दी, और कहा सुनो, तुम राजा से जाके कह दो कि रानी के गर्भ से लड़का पैदा हुआ है। तो ठीक है, तो जाके बोलती है दाई, शुभ की बात सुनाने आई हो, रानी गर्भ से लड़का पैदा हुआ है। राजा ने कहा ठीक है, अभी मैं तुरंत चलता हूं, देखेंगे लड़की के मुंह को। दाई के फिर कह दियो आना चाहते हैं। रानी बहुत तेज थी, एक जाकर कह दो रानी साहब एक ज्योति को बुलाई थी, उन्होंने कहा है जब तक लड़का विवाह मंडप पर नहीं जाए उसके पहले अगर राजा लड़के को देख लेंगे, राजा मरेंगे या लड़की वो लड़का मरेगा। जिसे यह कहा तो लौट गए, जाएंगे हम मरेंगे लड़का मरेगा। और रानी करती क्या है, उसको लड़के के भेष में रखती है, घर से बाहर नहीं होने देती है। पढ़ाना लिखाना से उसी भेष में। कुछ समय बीता, काशी नरेश ने खबर दी, मित्र हमारी लड़की पैदा हुई है और आपका लड़का पैदा हुआ है, ऐसा हमको सुनने में आया है, अब संबंध हो जाए। मैं जा रहा हूं लगन लेने के लिए। आए, लगन हो गया, बात तय हो गई, फलाने की शादी होगी। काशी नरेश अपना घर आ गए, तैयारी करने लग गए। वही अपना तैयारी कर रहे हैं, लड़की की शादी करनी है, बहुत तैयारी किए, ठाट बाट के साथ देश के राजा अब चले लड़के को लेकर के शादी करने। वहां पहुंचे, जनवा शादी आ गया। जो लड़की लड़का के भेष में मंडप पर ले गया, लड़की को भी मंडप पर लाया गया। अब तो छूट हो गया, लड़की जो है लड़का मंडप आगे अब देखना चाहिए, शादी होगी। इतने में रानी खड़ी हो जाती है, प्रदेश की रानी खड़ी हो जाती है, ठहरी ठहरी चली जरा कमरे में, तब आगे काम कीजिएगा। सिंदूरदान पीछे होगा, पहले चलिए कमरे में। ले गए कमरे में, कहते पतिदेव सबसे पहले मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। क्या अपराध, क्या क्षमा करें? जिसकी शादी आप करना चाहती हैं वो लड़की है। अरे लड़की है? हाँ वो लड़की है। मैं आपसे झूठ बोली हूं? अब लड़की के साथ लड़की शादी होगी, फलाप तो कुछ होगा नहीं। अरे लड़की है, अब लोग क्या कहेंगे? प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। कैसा आदमी होता है? बोला अपने मित्र को, मित्र ऐसी सी बात है, आप दोनों सुनिए, अब क्या करें? विचार के सुनिए, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ऐसे शरीर को रखना नहीं चाहिए। दोनों विचार के प्रातःकाली दोनों घर से निकले, किस लिए? आत्महत्या करने के विचार से। असंजोग तुलसीदास उधर से आ रहे थे। क्या बात है, अंगरक्षक नहीं आ जा रहे हैं आप दोनों? ऐसी सी बात है, इसे जा रहा आत्महत्या करने के लिए। अरे एक गलती तो हो चुकी, फिर दोबारा गलती करने के लिए जा रहे हैं आत्महत्या? भारी दुख में चले जाओगे तो अब जीवित नहीं रहेंगे, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अगर जिसके चलते प्रतिष्ठा धूमिल हो गया, उसमें सुधार हो जाता तब तो कोई बात नहीं।
लौटो, चलो हम जाते तुम्हारे यहाँ काशी नरेश के यहाँ, हम जाते हैं, व्यवस्था करना पड़ेगा। लौट गए। काशी नरेश से बोले एक मिट्टी का बर्तन लाइए, गंगा जल लाइए, सब सामान बता दिए, और जो लड़की लड़का के भेष में है उसको सामने बैठाइए। अब मैं 7 दिन तक उसको रामायण पढ़कर सुनाऊंगा। कलश आगे रख दिए, पानी रख दिए। अब तुलसीदास जी महाराज 7 क्रम से 7 रामायण का पाठ करके सुनाए। आज 7वां दिन है, बीच में कलश रखे थे, पानी जल भर करके पानी को उठाए, और जो लड़की लड़का के भेष में था इस उसके माथे पर छीटे और लड़की लड़का बन गया। शुभ शादी हो गई, संकट समाप्त। इसीलिए रामायण की इतनी प्रशंसा है। तो प्राय रामायण का पाठ करती हैं। यहाँ एक पुराने बूढ़े महात्मा थे, मोहम्मद गजाधर बाबू, कब सोने के समय में थोड़ा रामायण पढ़ लेते तब सोती थी। बिजली नहीं है तो मोमबत्ती जला के पढ़ते थे तब सोते थे। पर उसी रामायण के ग्रंथ में भी हम लोगों ने सुना, क्या सुना? भगवान राम का उपदेश उन्होंने प्रजाओं से दिया था। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहा तो अपने रहे, आप रहे हैं भगवान राम, हवाला दे रहे ग्रंथ का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता दुर्लभ है, ग्रंथ के बाद साक्षी दे कह रही हैं। तो देखिए मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ बताया गया। क्यों बताया गया देव दुर्लभ? जो काम मनुष्यधारी जीवात्मा कर सकता है वह काम देवता भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्यधारी जीवात्मा अंत साधन के द्वारा दृश्य अदृश्य का त्याग करके परमात्मा बन सकता है, लेकिन यह काम देवता से नहीं होगा। भगवान राम प्रजा को उपदेश देते ही थे, समय निकाल करके समय पर जो उनके अनन्य भक्त थे हनुमान जी, उनको भी अध्यात्म ज्ञान को उपदेश करती थी। दर्शन हित्वा स्वयं कलुप्तः एवं सब ब्रह्मविद स्वयं। हे कृष्ण सुनो, दृश्य अदृश्य को त्याग करके मनुष्य केवल ब्रह्मज्ञानी ही नहीं, वे स्वयं ब्रह्मी हो जाती हैं। दृश्य अदृश्य को त्याग करके, दृश्य अदृश्य क्या हो गया? बाहर का दृश्य और दृश्य, भीतर का दृश्य अदृश्य। बाहर में भी दृश्य अदृश्य है, असल में भीतर में भी दृश्य अदृश्य है। इसका जो त्याग कर देती है, और त्याग करने वाला जीवात्मा ब्रह्मज्ञानी व ब्रह्मी है। यह काम मनुष्य जीवात्मा से हो सकता है, देवताओं से नहीं। इसलिए सूर्य दुर्लभ। इतना उत्तम होने पर भी यह काम कर सकता है, लेकिन यह शरीर क्षण भंगुर है तो देव दुर्लभ है, क्षण भंगुर। कितना क्षण भंगुर है? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, तंत्र कष्टे जात है, श्वास शरीर को तीर। यह जो देव दुर्लभ शरीर है, इसको बताया गया तरकश। आपने देखा होगा संताल लोगों को तरकश से बनाता है, बांस से चोंगा का या टीन का या चदरा का, उसमें तीर भरता है। अगर यार नहीं देखे हैं तो महाभारत में देखेंगे, रामायण में भी देखेंगे। राजा लोग चित्र में जो बनाया गया है, जब युद्ध करने के लिए जा रही हैं
पीठ पर तरकस है, उसमें तीर रखा हुआ है, घुसा हुआ है। तो शरीर को तरकस से बताया गया। आज श्वास हम लोग फेंकते हैं, लेते हैं, उसको श्वास बताया गया। यह शरीर तरकस है, तीर जो है वह श्वास है। जितना श्वास आप हम निकाले हैं उतना तीर निकल गया, उतना आज शेष हो गई। अब जिस क्षण गिनती पूरी हो जाएगी, जिस अवस्था में रहेंगे, जहां रहेंगे, श्री जीवात्मा निकल जाएगा। तब करना क्या चाहिए? तुलसी विलंब न कीजिए, श्रोत करने में विलंब मत कीजिए, क्योंकि शरीर श्वास पर टिका हुआ है। एक श्वास को कोई कीमत लगा नहीं सकता है। ऐसे मागे मूल का एक श्वास जो जा 14 लोक न पट तरे काय धूरी मिला। 14 संपदा देने पर भी एक श्वास को भी वापस नहीं ला सकता है। इतना कीमत हम लोग श्वास है। तो करना क्या चाहिए? तो कबीर साहब ने इसकी फैसला देते हुए कहा है कि जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लौलाए। फैसला यही। जाकी पूंजी श्वास और श्वास पर सिर टिका हुआ है। जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए। उनको क्या चाहिए? रहे नाम लौलाए, परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हमेशा गुरु जो मंत्र बता दी उस मंत्र को जपने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो नाम जप करती रहती हैं, परिणाम क्या होता है? उनके हृदय शुद्धि होती रहती है। तब आगे साधना करने में सरलता आ जाती है। तो हम लोगों को महापुरुष की वाणी को मान करके प्रयास यह रहे कि नाम जब भीतर भीतर चलता रहे। लेकिन देखिए प्रयास तो भागता है, चाहे कोई भी हो, मन सबका भागता है। सब काहू को होता है तन मन पसरी जाए, सबका मन भागता है। तब करना क्या चाहिए? उस बहाव में बहना नहीं चाहिए। मन में संकल्प हो रहा है, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, बहाव में बहना नहीं चाहिए। तब क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव की आज्ञा को मानना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जा जा मन भागी जाए, तह तह से तत्क्षण, फिर लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे प्रत्याहार धारणा धर के, अरे हारे में आरो आगो बढ़िए चढ़िए धारा धर के, जा जा मन भागी जाए, तह तह से तत्क्षण, मतलब तुरंत। जैसे मन जप को छोड़ करके विषय चिंतन करने लग जाए, तुरंत लौटाइए, जप में लगा दीजिए। फिर भाग जाए मन, लौटाइए, जप में लगा दीजिए। या जो मन भागता है, लौटाती है, फिर भागता लौटाती है, इसको महापुरुष ने कहा प्रत्याहार। एक ही काम को बार बार करना प्रत्याहार कहलाता है। इस प्रत्याहार में अगर कोई डट गए, हारे नहीं, तब उन्हीं से धारणा हो जाती है। धारणा में अल्प टिकाव। उस अल्प टिकाव में क्या होता है? उस अल्प टिकाव में ही परमात्मा अनुभूति होती है। कुछ चलना प्रारंभ हो जाता है, परमात्मा अनुभूति हो जाती है। अल्प टिकाव में किस चलना प्रारंभ हो जाता है? तो उतरी पर्योत्तम माह पीव निशब्द में, यही तो प्रयोग दूर चलो निशब्द में। गुरुदेव की वाणी है। तू उतरी पर्योत्तम माह पीव निशब्द में, यही तो प्रयोग दूर चलो निशब्द में। जब धारणा की स्थिति आती है, उसी समय चलना प्रारंभ हो जाता है। किधर? जिधर से हम आए हैं। उलटी पास लो, पैर लो, पकड़ो, पसराम ना बटोर।
तो हम ऊपर निशब्द से शब्द में आए, तो शब्द से शब्द में जाना है, निशब्द परम पद उसके ऊपर भी शब्द के ऊपर चलना है। तो चलने का प्रारंभ एक नाम के जप से होता है। थोड़ा सा जप किए, दूसरी बात सोचने लग गए, फिर थोड़ा जप किए, दूसरी बात सोचने लग गए, इससे नहीं होगा। तब लगातार जप होना चाहिए। जब बैठे लगातार जप होना चाहिए, मुस्तैदी के साथ जप होना चाहिए, एकाग्रता के साथ जप होना चाहिए। तब यह अल्प टिकाव होता है। कितनी तरीका से केवल जप करने में अल्प टिकाव हो जाए, चलना मेरा प्रारंभ हो जाए। हिरण्य संहिता में एक श्लोक आया है, मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य मन है, मनो मत समायोगो जप इत ही धीयते। मन में मंत्र, अब मंत्र में मन का समायोग हो जाए, मतलब अटूट तय धारा जप करने का प्रयास करना चाहिए। तब धारणक स्थिति आती है। धारणक स्थिति आ जाए, जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है इसके लिए आपको देर तक बैठना होगा। एक आसन से देर तक बैठना होगा। क्षण बैठे क्षण उठ गए, क्षण बैठे क्षण उठ गए, तब नहीं। देर तक बैठना होगा और बैठने कला से बैठना होगा, तब होगा। तो बैठने कला क्या है? भगवान कृष्ण ने भी समय में अर्जुन से कहा था, समंका शिरोग्रीवं। कैसे बैठने के लिए कहा भगवान कृष्ण ने? समंका शिरोग्रीवं, बिल्कुल सीधा, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सिर में रही। ठीक इसी बात को हम लोगों गुरुदेव सरल भाषा में समझाई। इन्होंने क्या कहा? धर गर मस्तक सीधी सादी आसन आसीना। ये कितना खुलासा। धर गर मस्तक सीधी सादी आसन आसीना। कैसे बैठना चाहिए? पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सिर में, सीधा। सीधा बैठने से क्या होगा? सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। आप स्वयं परीक्षा कर सकते हैं, अभी तुरंत परीक्षा कर सकते हैं अपना। सीधा बैठेंगे, पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर सीध में रखेंगे, अब आपका श्वास कम चलेगा। हाथ लगा के देखेंगे, आपका श्वास कम चलेगा। कमर को झुका देंगे, गला झुका देंगे, श्वास तेजी आ जाएगी। सीधा बैठने से श्वास कम चलता है, जब ध्यान करने में सहायक हो जाता है। तो सीधा बैठना चाहिए। गुरुदेव की बात को मान करके सीधा बैठना चाहिए। सीधा तो बैठ जाए, लेकिन अपने देह को हिलाते डुलाते रहें, तब भी नहीं होगा। कभी देह को खुजलावे, कभी माथा खुजलावे, कभी पैर खुजलावे, हाथ को हिलाते रहेंगे, सिर हिलाते रहेंगे, तब नहीं होगा। जरा भी हिलडोल नहीं हो। देखिए गुरुदेव ऐसे नहीं लिखे हैं, साधना करने में जो उनको करना पड़ा, तब उन्होंने इस बात खुलासा किया है भाई कैसे बैठना होगा। इन्होंने कहा हिल डोल तजी, सूरत फिर करी। इसके तब इन्होंने कहा प्रणव तारू गाई। अनुभूति की चीज है। हिल डोल तजी, जरा भी हिल डोल नहीं हो। हिल डोल हम लोग कैसे काहे कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं, करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? दिन का समय है, स्नान करके आए, कपड़ा पहने, अब बैठ गए। बैठ तो गए, सीधा बैठे, थोड़ा जब शुरू किए, कर रहे हैं, अब मनन करेंगे, अब गाल पर मक्खी बैठ गई, घुर करने लग गया। अब घुड़ाने में तो गाल को ऐसे करना पड़ेगा या हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, हिला डुला दिए। संध्या का समय है,
मशारी नहीं लगाए, देखो नहीं झांपे किसी कपड़े से, वैसे बैठ गए, आ गया मच्छर, एक मच्छर टंग कर हिलोल करा देता है। तो देह की सुरक्षा के लिए शरीर को ढक के बैठना चाहिए। गुरुदेव जब साधना विधि बताते थे, पहले कहा देते, देखो ध्यान करके जब बैठना तो देखो झांप के बैठना, किस कपड़े से देखो झांप लेना, या मशीन लगा के बैठना जिसे मच्छर मक्खी नहीं तंग करे। तो सीधा बैठना चाहिए, देर तक बैठना चाहिए। संत मत में 2 आसन है, उकड़ो आसन और सुखासन। जो अनुकूल पड़े उसमें देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। कुप्पा घाट में एक व्यक्ति गुरुदेव अपने से दीक्षा दे रहे थे,